हरिओम सभी साधकों को। सभी दंडासन में लें, विश्राम लें, श्वासों को सामान्य करें। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला कर लें। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, उंगलियों का रुख पीछे की ओर। श्वासों को सामान्य करें। भी हमने बहुत सुंदर सूक्ष्म क्रियाओं और आसनों का अभ्यास लिया। श्वासें सभी की सामान्य। अब दोनों हथेलियां दाईं ओर रखते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। पीछे से हमारे पैरों के अंगूठे मिले हुए, एड़ियों के मध्य खाली स्थान पर हमारा पृष्ठ भाग। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर। एक दो बार गहरा लंबा श्वास भरे हम छोड़ें। श्वासें सभी की सामान्य। लेते हैं अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। उसके लिए सभी साधक अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। घुटनों में कंधे जितनी दूरी कर लेंगे, पीछे से पंजों में भी इतनी ही दूरी हो, पंजे हमारे लेटे हुए। अब दोनों हाथों को कमर पर सहारे के तौर पे रखेंगे। श्वास भरेंगे और धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर झुकाते जाएंगे। रुकेंगे कुछ पल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे और वापस आ जाएंगे। घुटनों को मिलाएंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ ले आए, वापस वज्रासन में आ जाएंगे। श्वासों को सामान्य करें और रीढ़ पर पड़े सुंदर प्रभाव को महसूस करें। श्वासें सभी की सामान्य। लेंगे योग मुद्रा का अभ्यास। उसके लिए दोनों घुटनों को अधिकतम खोल लेंगे। दोनों भुजाओं को पीछे लेकर जाएंगे। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेंगे। अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर करके मुट्ठी बना लें। श्वास को भरें। भुजाओं को पीछे की ओर, धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर अधिकतम खिंचाव दें। अब धीरे धीरे दाहिनी ओर मुड़ेंगे कमर से और श्वास छोड़ते हुए दाहिने घुटने की ओर झुकते जाएंगे। अपने माथे को या ठोड़ी को घुटने से या आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। कुछ पल के लिए रुकेंगे। श्वास भरते हुए आएंगे धीरे धीरे वापस। फिर से श्वास को भरेंगे। अधिकतम श्वास भरें। भुजाओं को पीछे की ओर खींचें, धड़ वाले भाग को भी ऊपर की ओर ताने। अब बाईं ओर कमर से मुड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं घुटने की ओर झुकते जाएंगे। माथे को घुटने से या आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। रुकेंगे कुछ पल। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार और गहरा लंबा श्वास भरें। धड़ वाले भाग को फिर से खिंचाव दें और भुजाओं को पीछे की ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएंगे और अपने माथे को या ठोड़ी को आसन पर लगाने का प्रयास करेंगे। क्षमता अनुसार झुकेंगे
रक्त की आपूर्ति मस्तिष्क में होती हुई हमारा रीढ़ वाला निचला भाग लचीला बनता हुआ श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों घुटनों को मिला लेंगे, दोनों हाथों की कलाई भी की पकड़ छोड़ देंगे, दोनों हाथ हमारे घुटनों पर। अब दोनों हथेलियों को आगे की ओर सरकाते हुए पेट के बल आ जाएंगे सभी साधक और लेंगे विश्राम मकरासन में। दोनों कोहनियों को मिला लेंगे और दोनों हथेलियों हमारी गालों पर, हमारी ठोड़ी दोनों हथेलियों के बीच में, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, मुस्कुराहट के भाव। पीछे से हमारे पैर खुले हुए, एड़ी अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। श्वासों को सामान्य करें और रीढ़ पर पड़ने वाले सुंदर प्रभाव को महसूस करें। जिनको बहुत कमर दर्द रहता है वे इस आसन में अवश्य लेटें, तो कमर दर्द की समस्या हमारी दूर हो जाती है। सभी बहुत सुंदर मुस्कुराते हुए सभी। गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। अब पीछे से एड़ी पंजे मिला लेंगे, दोनों टांगों को मिला लें और श्वास भरते हुए दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ेंगे और उसकी एड़ी को अपने पृष्ठभाग से 10 बार लगा लें। घुटने दर्द में लाभ मिलता है इससे। दाई टांग से हो जाए तो यही क्रिया बाई टांग से करेंगे 10 बार। दस दस बार दोनों तरफ से हो जाए तो फिर ये क्रिया हम दोनों टांगों को घुटने से मोड़ेंगे और एड़ी को पृष्ठ भाग से लगाएंगे। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापस आएंगे धीरे धीरे। आसन पर पेट के बल लेटेंगे और हाथ को नीचे से निकालते हुए पीठ के बल आ जाएंगे सभी साधक। लघु शवासन में लेंगे विश्राम। दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर। मकरासन के प्रभाव को महसूस करें। दो तीन बार गहरी लंबी श्वास भरें एवं छोड़ें। विश्राम हुआ पूरा। अब हम लेते हैं मेरु आकर्षण आसन का अभ्यास। उसके लिए सभी साधक दाहिनी करवट मुड़ेंगे और दाहिने हाथ को अपने सिर के नीचे रखेंगे। कोहनी से स्टैंड बना लें।
सभी की स्थिति बन गई। दोनों, एक टांग के ऊपर एक टांग है पूरी, और हाथ है ऊपर, टांग के ऊपर हमारा बायां हाथ हमारी दाहिनी जंघा पर है, बाईं जंघा पर है, दाहिना हाथ हमारी बाईं जंघा पर है। और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर वाली टांग को ऊपर उठाएंगे, हाथ भी साथ साथ ऊपर उठता जाएगा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे टांग को नीचे लेकर आएंगे। इसी क्रिया को दोहराएंगे, 4 बार और दोहरा लें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। अब ऊपर ही रखेंगे, टांग को ऊपर ही ले आए और अपने हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ लें, घुटने को मोड़ लें थोड़ा सा, और अब टांग को सीधा करें, खिंचाव दें अधिकतम। प्रभाव को महसूस करें, कमर पर तथा पैरों की नसों में रक्त का संचार होता हुआ हमारा महसूस करें। आएंगे धीरे धीरे वापस। अब सीधे होंगे फिर से और बाईं करवट मुड़ेंगे। इसी क्रिया को बाईं ओर से दोहराएंगे। बायां हाथ सिर के नीचे रखेंगे, कोहनी से स्टैंड बना लेंगे। श्वास भरते हुए दाहिनी टांग को ऊपर लेकर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए, फिर से ऊपर लेकर जाएंगे, नीचे ले आए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब ऊपर ले जाकर रुकेंगे और अपने हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे, टांग को बिल्कुल सीधा कर दें, खिंचाव दें, महसूस करें। हमारी जांघों की, नितंबों की चर्बी भी कम होती है इसके अभ्यास से। कुछ पल के लिए रुकेंगे, पड़ने दे प्रभाव को शरीर पर। आएंगे धीरे धीरे वापस, अंगूठे की पकड़ को छोड़ेंगे, टांग टांग के ऊपर, और सीधे करेंगे अपने शरीर को। लेंगे संपूर्ण शवासन में विश्राम। दोनों टांगों में 1.5 से 2 फीट का फासला कर लें। दोनों हाथ शरीर से 8 से 10 इंच की दूरी पर। गर्दन दाईं या बाईं ओर। मेरु आकर्षण आसन के प्रभाव को भी महसूस करें और श्वासों को सामान्य करें। दो तीन बार गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। धीरे धीरे शरीर को ढीला निढाल छोड़ते जाएं। मन की दृष्टि से एक एक अंग पर दृष्टि डालते जाएंगे और उसे ढीला छोड़ते जाएंगे। दाहिने पैर के सबसे छोटी उंगली पर दृष्टि डालें, फिर आगे की उंगलियों पर दृष्टि डालें। अंगूठा, नाखून, तलवा, एड़ी, टखना ढीला छोड़ दें। पिंडली, घुटना, जंघा ढीला छोड़ दें। फूले वाला भाग, नाभि से नीचे वाला भाग, मानसिक दृष्टि डालें और ढीला छोड़ दें। पेट के आंतरिक अंगों पर
दृष्टि डालते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं। वक्षस्थल, दाहिना कंधा, भुजबल्ली, कोहनी, कलाई, हथेली, अंगूठा, उंगलियां, नाखून बिल्कुल ढीला शिथिल छोड़ दें। गर्दन, कंठ, थोड़ी, होठ ढीला छोड़ दें। दांत, जीवा, नासिका, सुंदर नेत्र, माथा, कान, ऊपर बाल, मस्तिष्क बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब हमारा जो दाहिना भाग है बिल्कुल शिथिल ढीला बाएं भाग की अपेक्षा। अब दृष्टि डालते जाएंगे बाएं भाग पर। शिखा, बायां कान, कंधा, बायां कंधा, भुजबल्ली, कोहनी, कलाई, हथेली, हथेली की रेखाएं, उंगलियां, अंगूठा, नाखून ढीला छोड़ दें। अब दृष्टि डालेंगे अपने सुंदर हृदय पर जो दिन रात हमारी सेवा में लगा रहता है। ढीला छोड़ते जाएं। पेट के बाएं अंग दृष्टि डालें, ढीला छोड़ दें। फूले वाला भाग, बाएं जंघा, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, पंजा, अंगूठा, उंगलियां, नाखून, पैर का तलवा बिल्कुल ढीला निढाल, एक शव की भांति हमारा शरीर। पीछे रीढ़ पर भी दृष्टि डालें, ढीला छोड़ दें। हृदय रोगियों के लिए, उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए, मानसिक रोगियों के लिए शवासन बहुत ही लाभकारी रामबाण है। अब धीरे धीरे हाथों पैरों में चेतना लाएंगे। दाहिनी करवट मुड़ेंगे, रुकेंगे कुछ पल। पर उठकर बैठिए, स्वयं को व्यवस्थित करें। कैमरे की तरफ मुख करके बैठेंगे सभी साधक। आसन और विश्राम हमने एक साथ लिया, सभी थकावट हमारी दूर हो गई। लेंगे, सभी व्यवस्थित कर लें अपने आप को। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे सिंहासन का अभ्यास। उसके लिए स्थिति बनाएंगे पद्मासन, वज्रासन या भुजंगासन में बैठेंगे।
आगे की ओर दोनों हथेलियों को आसन पे रखेंगे। उंगली अंगूठों का रुख अपनी ओर। 3 आवृत्ति लेंगे। गर्दन ऊपर की ओर, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर। गहरा लंबा श्वास भरें, जीवा को बाहर निकालें और गले से मधुर स्पंदन करेंगे। हमारी थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती हुई, गले के दोष भी दूर होते हुए, अकलाना तुतलाना दूर होता है इसके अभ्यास से। तीन बार आवृत्ति को जब पूरी हो जाए तो आएंगे धीरे धीरे वापस और गले की मालिश करेंगे और जो सलाइवा आया उसे गटक लेंगे। नीचे से ऊपर गले की मालिश कर लें, दाएं बाएं भी गले की मालिश कर लें। थायराइड ग्रंथि होती है हमारी जो प्रभावित होती है इसके मालिश करने से। लेते हैं, बढ़ते हैं हंसी की ओर। सभी के चेहरे पर सुंदर मुस्कान, बहुत ही सुंदर, सभी परमात्मा के सुंदर फूल मुस्कुराते हुए रंग बिरंगे सभी। दोनों हाथों को खोल लेंगे और ताली वादन करेंगे। ओम 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 ओम। दोनों हथेलियों को ऊपर उठाते हुए खिलखिलाकर हंसेंगे। हाथों को ऊपर ही रखेंगे, झंझनाहट करेंगे, थोड़ा नीचे लेकर आएंगे। चेहरे के दाएं बाएं, कंधे के दाएं बाएं, कमर के दाएं बाएं। फिर से हंसेंगे दोनों हाथ ऊपर करके। आएंगे धीरे धीरे वापस। इसी हंसी को सारा दिन जीवन भर बनाए रखें। धन्यवाद। हरिओम पूनम जी।